स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं, आप उन्हें आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹6,000 इन 9 months इज ₹945.75 which is compounded quarterly. What will be monthly rate of interest? यहाँ पे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो प्रिंसिपल गिवन है ₹6,000, राइट, और इंटरेस्ट दिया हुआ है 945.75 रुपीज़। तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। P प्लस CI इक्वल टू हो जाएगा 6,000 प्लस 945.75 इक्वल टू 6,945.75 रुपीज़। अमाउंट मालूम पड़ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका टाइमिंग। 9 months, राइट। तो 9 months मीन्स क्या आएगा, इसे बोला गया क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 12 months, ईयर में 12 months होते हैं और उसमें कितने क्वार्टर होते हैं, डिवाइड बाय 4 करने पे क्या आएगा, 3 क्वार्टर, राइट। तो 1 ईयर में 3 क्वार्टर आ रहे हैं, तो 9 months में कितने क्वार्टर आएंगे, तो 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3 क्वार्टर आएगा, राइट। तो ये भी हमें मालूम पड़ गया है। और अब हमें मालूम करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100। ए फाइंड आउट किया है हम लोग ने 6,945.75 इक्वल टू P है 6,000 एंड 1 प्लस R मालूम नहीं है, अपॉन ये 3 हम लोग ने भी फाइंड आउट किया है, राइट। अब ये इधर आ जाएगा 6,000, तो डिवाइड के साइन में आ जाएगा 6,945.75 एंड 6,000। अब ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो आ गए। अब देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है। इसको इवन नंबर में लाने के लिए 1 जीरो यहाँ पे बैठाएंगे और 1 जीरो यहाँ पे बैठाएंगे, राइट। ये इवन नंबर में आ गया। अब 6 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, होल नंबर्स को 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 1 5 7 6 2 एंड 5 ये आ गया। और यहाँ पे एज इट इज़ 1 प्लस R/100, राइट। अब ये डिवाइड करने के बाद इतना आ गया। तो इसको अगर 105 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 1157625, राइट। और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो गया रेज टू 3 इक्वल टू 1 प्लस R/100 रेज टू 3, राइट। अब यहाँ पे रेज टू 3 सेम है, तो ये कट हो गया, राइट। अब आ गया 105 और यहाँ पे 100, तो 100 को 105 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1.05, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R/100। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये 1 जो है प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 1.05 माइनस 1 इक्वल टू R/100। नेक्स्ट अगर 1 इसमें से माइनस हो गया तो 0.05 इक्वल टू R/100। अब R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 5 मीन्स 5% इसका आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest
for the principal of ₹10,000 for 3 years at the rate of 10 PCPA, राइट। यहाँ पे प्रिंसिपल आपका गिवन है 10,000, राइट, एंड 3 years एन दिया हुआ है 3 years, आर भी दिया हुआ है 10%, तीनों गिवन है। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करके दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PNR डिवाइड बाय 100, राइट। तो P दिया हुआ है 10,000 मल्टीप्लाई इन 3 years एंड R 10 अपॉन 100, ये 100 कट हो गया, बच गया 3,000 रुपीज़, राइट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n माइनस 1, राइट। अब इस पे पुट ऑन करते हैं वैल्यू, तो 10,000 एंड 1 प्लस R 10 अपॉन 100, और यहाँ पे 3 years है माइनस 1। नेक्स्ट आएगा 10,000, अब ये यहाँ पे 1 है प्लस 10 अपॉन 100, राइट। तो ये 0 0 ख़त्म हो गया, यहाँ 1 अपॉन 10 हो गया। इसका LCM निकालने के बाद 11 अपॉन 10 आएगा, और ये 3 माइनस 1, राइट। अभी नेक्स्ट आएगा 10,000, ये 11 है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1331, एंड ये 10 है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 1 2 3 30 आ गए, और ये माइनस 1 है तो LCM निकालने के बाद यहाँ पे इसे माइनस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप आएगा 10,000, एंड इसको माइनस करने के बाद क्या आता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, 331 अपॉन 1000, राइट। अब ये 1000 कट हो गया तो बच गया 331, एंड ये 10 का 10, यानी 3,310 रुपीज़ आ गया आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस मालूम करेंगे। तो CI माइनस I इक्वल टू 3,310 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 3,000 इक्वल टू आ जाएगा 310 रुपीज़, राइट। 310 रुपीज़, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब इज 25,000. Find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 30,250. राइट, पॉपुलेशन सबसे पहले है 25,000, मीन्स ये हो गया आपका प्रिंसिपल इक्वल टू 25,000 पॉपुलेशन है, राइट। अमाउंट हो जाएगा 3,250, और ईयर दिया हुआ है 2 years, तो n इक्वल टू 2 years, और आपको रेट ऑफ इंक्रीज फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला। a इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 n। अब a दिया हुआ है 30,250 इक्वल टू 25,000, एंड 1 प्लस R मालूम नहीं है, 100 अपॉन ईयर्स दिया हुआ है 2, राइट। अब ये यहाँ पे इक्वल टू साइन के इधर है, हम इसे लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 25,000 इक्वल टू 1 प्लस
r अपॉन 100 2। अब ये सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 121, राइट। तो यहाँ पे आ गया 121 अपॉन 100 मीन्स 11 अपॉन 10। 11 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और यहाँ पे 100 है, 1 0 कट हो गया तो बच गया 100, और 25 1 टाइम में कट किया तो 100 का 10 हो गया अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू 2। अब ये 2 कट हो गया, सेम सेम है, राइट। तो ये 11 डिवाइड बाई 10 मीन्स हो गया 1.1, राइट। 1 0 है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट आ गया, एंड 1 प्लस r अपॉन 100। अब ये 1 प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में आ जाएगा तो 1.1 माइनस 1 इक्वल टू r अपॉन 100। अब ये माइनस 1.1 में से 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे 0.1, राइट। और ये 100 यहाँ पे डिवीज़न में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल टू r, तो r आ जाएगा 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%। तो इसका रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या आ रहा है 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Present population of suburb is 20,000. In first year, it increases by 10%, but in second year, it decreases by 10%. यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 10%, और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 10%। तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो 2 years के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल 20,000 एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज दोनों का रेट 10% है, राइट। तो r इक्वल टू 10%, n हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम 1 ईयर के लिए निकालते हैं इसका, तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 का पावर n इक्वल टू 20,000 इंटू 1 प्लस r 10 है अपॉन 100, और ये 1, तो ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई, ये इसका एलसीएम निकालने के बाद आएगा 11 अपॉन 10। तो ये जीरो ख़त्म हो गया एंड बच गया 22,000। तो फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट यानी टोटल पॉपुलेशन हो गया 22,000, राइट। तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट। तो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 22,000। एन दिया हुआ है 10% और डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो आर 10% एंड इन 1 ईयर, राइट। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 22,000 इंटू 1, यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 ऐसा होता था, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, बट यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस हो जाएगा, एंड अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस आएगा। तो 1 माइनस 10 अपॉन 100 रेज टू 1 है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हो गई। तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9 अपॉन 10 एंड ये 100 एंड 20, तो 19,800 ये हो गया नेक्स्ट ईयर। मीन्स फर्स्ट ईयर का अमाउंट 22,000 आया जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया, और नेक्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट आ रहा है 19,800 जो आफ्टर 2 years पॉपुलेशन होगा 19,800, दैट इज़ योर
आंसर। थैंक यू।